स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच लाइव चैप्टर लेकर के उपस्थित हूं, क्लास 10। इससे पीछे हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग शुरू करेंगे लेंस पढ़ेंगे। हम लोग अब लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं स्फेरिकल लेंस से, हम शुरू करते हैं। स्फेरिकल लेंस की पहले लेंस किसे कहते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड by two surface of which one or both surface are कर्व्ड। क्या पढ़े कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और टू सरफेस आर कर्व्ड, कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कनकेव लेंस कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। पहला होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं और इसको कन्वेक्स लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और कनकेव को उत्तल लेंस कहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कनकेव लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला कन्वेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि कन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो ये लेंस बाउंडेड बाय टू spherical surface curve outwards is known as convex
लेंस कि जिसका सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट converge the light। क्या कहा कि ए लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज नोन एज कन्वेक्स मिरर, जिसका दोनों बाहरी तरफ क्या हो, फूला हुआ हो, फैला हुआ हो, उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरे भाषा में इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब होता है, अभिसारी लेंस भी से हम कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ए लेंस बाउंडेड बाय टू spherical surface curved inward is known as concave lens। concave lens, it is also called diverging lens because it diverges the light। अर्थात एक को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और एक को हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें से हम कन्वेक्स को अभिसारी लेंस कहते हैं और कनकेव लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। हम उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके अंतर को पढ़ेंगे कि कनकेव लेंस क्या होता है और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, हम उसके अंतर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हमको पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस में अंतर पढ़ेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है, कि कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो डिफिनीशन तो आपको मैंने ऊपर पहले बता ही दिया है, मैं इसको एक दो पॉइंट के द्वारा आपको मैं इसे समझा रहा हूं, आप इसे आराम से समझिए। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कन्वेक्स लेंस और एक साइड में लिखेंगे कनकेव लेंस। इसको हम दो अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला पॉइंट क्या होता है कन्वेक्स में कि थिन फ्रॉम कॉर्नर। कन्वेक्स लेंस का जो कॉर्नर होता है वह क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, कि थिन फ्रॉम कॉर्नर्स। तब कन्वेक्स में क्या होता है, थिन फ्रॉम कॉर्नर। कनकेव में क्या होता है कि थिक फ्रॉम कॉर्नर। सेकेंड टॉपिक है इसका, सेकेंड पॉइंट है कि थिक एट सेंटर। थिक एट सेंटर इसका होता है क्या है कि थिन एट सेंटर, कि थिन एट सेंटर। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कन्वर्जिंग, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। एक को हम कन्वेक्स अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस तरह से एक डिफरेंस है कन्वेक्स और कनकेव लेंस का। अब हम लोग एक छोटा डायग्राम बना करके आपको हम बताते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस में भी एक होता है कि प्लेनो कन्वेक्स होता है, एक होता है कि बाई कन्वेक्स होता है, फिर प्लेनो कनकेव होता है और बाई कनकेव होता है। तो जिसका एक परत फूला हुआ है, मतलब कि आउटवर्ड है, और दूसरा क्या है, प्लेन है, इसे हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स कहते हैं। प्लेनो कन्वेक्स, जिसका दोनों साइड आउटवर्ड होता है, खुला हुआ होता है, इसको हम कहते हैं बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स। अब हम कनकेव में आएंगे कि जिसका क्या होता है, एक परत इनवर्ड होता है और दूसरा परत क्या होता है, पैरेलल होता है, समतल होता है, समतल होता है। इसे हम प्लेनो कनकेव कहते हैं। प्लेनो कनकेव। और जिसका दोनों सतह इनवर्ड होता है
उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाई कनकेव कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि इस लेंस में एक सतह आउटवर्ड में है और दूसरा प्लेन है, तो इसे हम प्लेनो कन्वेक्स कहते हैं। इसका दोनों सतह क्या है, आउटवर्ड में है, इसे हम बाई कन्वेक्स कहते हैं। इसमें एक सतह इनवर्ड है, इसलिए इसे हम प्लेनो कनकेव कहते हैं, और इसका दोनों सतह इनवर्ड है, इसलिए इसे हम बाई कनकेव कहते हैं। अब इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस में का रूल हम पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह कैसे इमेज बनता है, किस प्रकार का इमेज बनता है, हम उसको पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वेक्स में लेंस के रूल पढ़ेंगे कि किस तरह इमेज फॉर्मेशन उसमें होता है, हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उसमें पहला रूल है क्या, फर्स्ट रूल जो है कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस always pass through the focus on the outer side of the lens, कि a ray of light parallel to principal axis, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसके पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, always passes through the focus on the outer side of the lens, वह हमेशा आउटर साइड के फोकस से क्या होते हैं, गुजरते हैं। हम इसको इमेज के थ्रू जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, यह कन्वेक्स लेंस हो गया। इसका यह क्या हो गया, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस को ए पॉइंट जो है इसको ओ के द्वारा हम दर्शाते हैं, कारण कि इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं।
यहां जो है यह F1 है और यहां जो है 2F1 है, या इसे आप C1 भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आउटसाइड में जो है यहां जो है F2 है और इसे हम 2F2 भी कह सकते हैं, या इसको हम C2 भी लिख सकते हैं कि आउटसाइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब प्रकाश की कोई किरण क्या होता है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होता है। मान लेते हैं कि कोई रे यहां से चल करके और लेंस से क्या होता है, टकराता है। तो लेंस से टकराने के बाद वह फोकस से निकल जाता है। क्या हुआ कि जब भी कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वह कहां से निकलता है, द्वितीय फोकस से निकल जाता है। तो यह पहला रूल है इसका। सेकेंड रूल जो होता है इसका कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग through the principal axis नहीं, प्रिंसिपल फोकस will emerge parallel to principal axis after refraction, कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरता है तो उससे जो बनने वाला रे होता है वह क्या होता है, वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, सॉरी। प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यह क्या हुआ, F1 2F1, इधर F2 और 2F2, कि जब कोई रे क्या होता है कि फोकस से गुजरता है तो फोकस से गुजरने के बाद क्या होता है, वह लेंस से टकराता है और लेंस से टकराने के बाद वह यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। यह सेकेंड रूल है इसका। थर्ड रूल हम इसमें पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है, जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो अब क्या होता है, किस तरह का इमेज का निर्माण होता है, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। थर्ड है
a ray of light passing through the optical center कि a ray of light passing through a optical center will emerge without any deviation. कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है, तो क्या होता है कि वह सीधा आगे की तरफ निकल जाता है। हम डायग्राम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कन्वेक्स लेंस लेते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं। यह हो गया F1, यह पॉइंट हो गया 2F1। आउटवर्ड में क्या हो जाएगा F2 और 2F2। और ये कहां से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण यहां से चला और यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद यह सीधा आगे की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक कन्वेक्स लेंस में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़े हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कनकेव लेंस के बारे में कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय इसको कन्वेक्स को हटा दीजिए और यहां पे लगा दीजिए अब कनकेव लेंस। अब हम कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens।
लेंस कि क्या पढ़ा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि जो कोई प्रकाश की किरण क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा, उस कंडीशन में क्या इमेज का निर्माण होगा, जो हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक कनकेव लेंस बनाया, इस पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, यह क्या हो गया F1, इसे हम कहते हैं 2F1 इनवर्ड, आउटवर्ड में इसको हम कहते हैं, अब इधर क्या हो जाएगा F2 और यह हो जाएगा 2F2। तो जब कोई रे कहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपीयर होता है, मान लेते हैं कि यहां से कोई रे चला और लेंस से टकराता है, टकराने के बाद यह क्या होता है आगे के तरफ निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है आगे के तरफ। जब इसको हम पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम पाते हैं क्या कि यह प्रिंसिपल फोकस से गुजरता हुआ मालूम पड़ता है, और जिस साइड हम इमेज को लेते हैं उसी साइड क्या बनता है ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो यह ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हम यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब लेंस पर डाले तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, यह रे आगे चला जाता है। जब हम उसका वर्चुअल लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, तो वह मुख्य फोकस से गुजरता है। यह फर्स्ट रूल है इसका। सेकेंड है कि ए रे ऑफ लाइट appearing to meet at the principal focus of the concave lens will emerge parallel to principal axis। जब हम इसका जब डायग्राम लेते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कनकेव लेंस बनाते हैं। इस पे हम प्रिंसिपल एक्सिस डालें, यह हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यह क्या हो गया F1, यह हो गया 2F1, इधर होगा F2, इधर होगा 2F2। तो हम
ऑब्जेक्ट को कहां से रखते हैं? अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, जब वह कहां होता है? प्रिंसिपल फोकस से टकराता है। तो प्रिंसिपल फोकस से जब हम निकालते हैं तब उसका लाइट जो होता है और यह सीधा निकल जाता है। इससे जो हम रे जो खींचते हैं वह कहाँ? F2 से वो निकलता है। कहां से निकलता है? द्वितीय फोकस से, द्वितीय मुख्य फोकस से वो निकलता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू the optical center of a lens will emerge without any derivation, जब हम इसका इमेज बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? कनकेव लेंस, इसका ये क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे F1 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? 2F1, यहाँ पे क्या हुआ? F2 और यहाँ पे हो गया 2F2। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण है जो क्या होता है? कनकेव लेंस से टकराया और लेंस से टकराने के बाद यह क्या होता है? आगे चला जाता है। पुनः अगर हम यहां से पैरेलल रे हम डालते हैं तो यहाँ लेंस से टकराने के बाद यह इस डायरेक्शन में चला जाता है। जब हम इस रे को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जब हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो यह कहां से आकर के मिलता है? मुख्य फोकस से। यह मुख्य फोकस से आकर के मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय
कन्वेक्स लेंस के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक होगा कि रूल्स फॉर, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब होगा रे डायग्राम हमें पढ़ना है कि रे डायग्राम तो आगे हम अब शुरू करते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग कन्वेक्स लेंस में मतलब कि इमेज के किस बनने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन इसका होता क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट is between F1 and optical center, कि जब वस्तु कहाँ होगा, प्रथम मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब होगा तो किस तरह का इमेज का निर्माण होगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस में यहाँ क्या F1 है, ये आपको 2F1 हुआ, इधर F2 हुआ और ए पॉइंट जो है 2F2 है। सबसे पहला कि जब इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, अर्थात F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो किस तरह का इमेज का निर्माण होता है, हम उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब रखते हैं तो लाइट जो है वह क्या होता है, वह लेंस से टकरा करके और यह क्या जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस से वह निकल जाता है। दूसरा, यहां से ऑब्जेक्ट से प्रकाश चल करके कहां निकल जाता है, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए या कहां आगे चला जाता है। कहने का मतलब कि इसको अगर हम आगे बढ़ाते रहें तो यह कहीं जाकर के भी यह एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वह कहाँ होगा, वह इधर नहीं होगा, इधर होगा। हम इसको काल्पनिक रे के द्वारा अब इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको बढ़ाइए थोड़ा, अब इस रे को बढ़ाइए, यह दोनों जाकर के एक जगह मिल जाते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, यह यहाँ आकर के मिल गया। तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश पे, ए डैश बी डैश पे बना।
तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह का होगा इसका? इमेज में सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में कि इसका पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन क्या होगा कि सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिधर वस्तु है उधर ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो सबसे पहला हम इसका पॉइंट लिखते, यहां हम आपको लिखते हैं कि इमेज, पहले इमेज, इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे पोजीशन। नंबर 1 पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या होगा कि सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, अर्थात जिधर वस्तु है प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। उसके बाद नेचर क्या होगा इसका? नेचर तो क्या बन रहा है, वर्चुअल हो रहा है, बन रहा है, तो क्या होगा वर्चुअल हो रहा है। और जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बन रहा है, ऊपर की तरफ ही बन रहा है, अर्थात इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल इरेक्ट। साइज क्या होगा इसका? साइज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इन लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है तो क्या होगा, इन लार्ज, ठीक है। यह पहला कंडीशन है कि जब इमेज कहां होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा। तो उस कंडीशन में इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस एंड ऑब्जेक्ट, कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या होता है, इमेज का निर्माण होता है, वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, और इरेक्ट सीधा होता है। साइज जो होता है वह इमेज से क्या होता है, बड़ा होता है, अर्थात इन लार्ज होगा। यह फर्स्ट कंडीशन हुआ। यह लेंस में कन्वेक्स लेंस का यह पहला इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल है। सेकेंड हम पढ़ेंगे सेकेंड कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, कि जब वस्तु कहां होगा, F1 पर होगा, अर्थात प्रथम मुख्य फोकस पर होगा, तब किस तरह का इमेज का निर्माण होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। यह F1 हो गया, यह हो गया 2F1, यहां होगा F2, यह पॉइंट हो गया 2F2। तो जब इमेज हम कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पे रखते हैं। तो जब हम मुख्य फोकस पर जब इमेज को रखते हैं
तो क्या होगा, पहले तो यह लेंस से जाकर के टकराता है और लेंस से टकराने के बाद यह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के निकल जाता है। दूसरा कहां से निकलेगा, दूसरा निकलता है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से। यहां से जब हम डालते हैं तो यहां से ऑब्जेक्ट सीधा यह रे निकल जाता है। अगर यह ए और बी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बन रहा है, इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, मुख्य फोकस पे रखते हैं, तो उसका इमेज कहां बनता है, कन्वेक्स लेंस में इंफिनिटी पे बनता है, अनंत पे बनता है। इमेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में, इसके कि पोजीशन में क्या हो जाएगा, पोजीशन में हो जाएगा एट इन्फिनिटी, कि कहां बनता है, अनंत पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। नेचर क्या होगा, नेचर जो होगा वह होगा रियल एंड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, इसका साइज जो होगा वह इन लार्ज होगा, कारण कि इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इन्फिनिटी पे बन रहा है तो साइज क्या होगा, इन लार्ज होगा, वह बड़ा होगा। इन लार्ज कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनता है वह कहां बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मतलब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। साइज जो होता है वह क्या होता है, इन लार्ज होता है, बहुत, मतलब कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या होता है, वह बड़ा होता है। तो यह दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा। तीसरा कंडीशन हम पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1 एंड 2F1, कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1, तब इसके बीच में हम रखते हैं तो किस तरह का इमेज का निर्माण होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसका क्या लेंगे, डायग्राम लेते हैं, बनाते हैं। यह प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यह F1 हो गया, यह जो हुआ 2F1 हुआ, इधर होगा F2, यहां हो जाएगा 2F2। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, अर्थात हम ऑब्जेक्ट को यहां डालते हैं।
तो यहाँ डालते हैं तो यहाँ से ये प्रकाश चल करके क्या होता है, लेंस से टकराता है। मान लेते हैं कि अगर ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या कि पहला तो एक जो प्रकाश है यहां से वह मुख्य फोकस से आगे चला जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। हम ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा प्रकाश जब निकलता है तो यह आगे बढ़ने के बाद यह कहां कटता है, आकर के यहां आकर के कटता है, अर्थात यह यहां इसका इमेज बनता है। कहां बनता है, 2f और इंफिनिटी के बीच में बनता है। कहां इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनता है, इसका इमेज जो बनता है वह बियॉन्ड 2f बनता है, अर्थात मतलब 2f और इंफिनिटी के बीच बनता है। अब इसको लिखिए पहले इमेज में, अगर ये है ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है तो उल्टा बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, ए डैश और यह हो जाएगा बी डैश। क्या होगा, यह ए डैश होगा और यह क्या होगा, बी डैश होगा। तब इसमें जो इमेज का जो पोजीशन होगा वह किस तरह का होगा, सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन, तो पोजीशन में क्या हो जाएगा इसका, बियॉन्ड 2f2 कि मतलब कि 2f2 मतलब कि 2f2 और इनफिनिट बियॉन्ड के बियॉन्ड होता है। उसके बाद इसका नेचर क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक होता है और क्या होता है, उल्टा होता है। साइज क्या होता है, साइज जो होता है इसका वह क्या होता है, इन लार्ज होता है। इन लार्ज। तो अभी तक हमने 3 कंडीशन पढ़ा है कन्वेक्स लेंस में, कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां डालते हैं, मुख्य फोकस पर डालते हैं। दूसरा हम पढ़े हैं कि जब ऑब्जेक्ट को कहां डालते हैं हम, मतलब मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डालते हैं, या पहला पढ़ा था हमने। दूसरा पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां डालते हैं, F1 पे डालते हैं। तीसरा मैंने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां डालते हैं, F1 और 2F1 के बीच डालते हैं, तो किस तरह का इमेज बनता है, बियॉन्ड 2F2 पे बनता है। नेचर जो होता है रियल और इन्वर्टेड होता है, और साइज क्या होता है, इन लार्ज होता है। चौथा कंडीशन इसका है। फोर्थ कंडीशन क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 पर, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, 2F1 पर डालते हैं, तब किस तरह का इमेज का निर्माण होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और when object is at 2F1, अर्थात जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तब 2F1 पे रखते हैं, तब
मतलब किस तरह का इमेज का निर्माण होता है कन्वेक्स लेंस में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कन्वेक्स लेंस हो गया। लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यह पॉइंट F1 है, यह पॉइंट जो है यह 2F1 है। राइट साइड में यह F2 हुआ और यह क्या हुआ 2F2। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ डालते हैं 2F1 पर रखते हैं, जब यहां पर हम ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले प्रकाश जो है वह किससे, लेंस से आकर के टकराता है, और लेंस से टकराने के बाद वह क्या होता है कि वह द्वितीय मुख्य फोकस से निकल जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस से निकल जाता है। दूसरा, जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं तो जब ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं तो यह लाइट यह कहां आकर कट जाता है, यह लगभग आकर के कटता है F2 पर ही आकर के कट गया। अगर यहां कटता है, हम इसको जब अब हम मिलाते हैं इस तरह से मिल गया, तो अगर ए और बी, ए बी मेरा इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या बनता है, ए डैश बी डैश पे बनता है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, इमेज इसमें पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन में हो जाएगा कि एट 2F2, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस पर रखते हैं, मतलब कि F1 पर रखते हैं, तो इसका इमेज कहां बनता है 2F2 पे बनता है। नेचर क्या होता है इसका, रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड। साइज क्या होता है इसका, साइज जो होता है सेम साइज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी कितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, तो सेम साइज। सेम साइज, सेम साइज का इमेज बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग 5 पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1, तब क्या होगा कि जब हम वस्तु को कहां रखते हैं कि 2F1 और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, तब क्या इमेज बनेगा, या इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया
यह F1 है, यह जो है 2F1 है, इधर जो है F2 है और यहाँ है 2F2 है। ऑब्जेक्ट को हमको रखना है बियॉन्ड 2F। मान लेते हैं कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण चल करके क्या होता है, वह लेंस से टकराता है और लेंस से टकराने के बाद वह क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस से निकल जाता है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, जो एक दूसरे को कहाँ कट करता है, 2F और F के बीच में, मतलब कि F1 एंड F2 एंड F1 F2 F2 के बीच में दोनों को क्या करता है, या काटता है। यहाँ पे यह वस्तु को काटता है। तो इमेज किस तरह का बनेगा, इसमें इमेज जो फॉर्मेशन होगा वह किस तरह का होगा, इमेज में पोजीशन क्या होगा इसका, सबसे पहले पोजीशन में हो जाएगा कि बिटवीन F2 एंड 2F2 कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। नेचर क्या होगा इसका, नेचर जो होगा इसका वह रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। वास्तविक और उल्टा। साइज क्या होगा, साइज जो इसका होगा वह क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो जाएगा। डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो यह पांचवा टॉपिक था मेरा। लास्ट कन्वेक्स मिरर लेंस में हम अब लास्ट इमेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तब किस तरह का इमेज का निर्माण होता है। और आज का यह लास्ट टॉपिक भी होगा। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट में रहे 6 टॉपिक कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफिनिटी पे होगा, तब किस तरह का इमेज का निर्माण होता है। कन्वेक्स मिरर लेंस हुआ, इसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब हम F है F1, यह है 2F1, यहाँ पे है F2 और यह है 2F2, ठीक है। जब हम कहाँ लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो जब इन्फिनिटी पे है तो सबसे पहले यहाँ से प्रकाश की किरण चल करके
और द्वितीय फोकस है। उसके बाद हम जब एक लाइन कहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, जो आगे बढ़ने के बाद इसको कहाँ काटता है, F2 पे जाकर के काटता है। यह जो है यह F2 पर, F2 पे जाकर के हमारे ऑब्जेक्ट इमेज को वह क्या करता है, काट रहा है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में किस तरह का इमेज का निर्माण होता है, तो इमेज किस तरह का बन रहा है, इमेज। अब सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगा, एट F2 कहां बनता है, F2 पे बनता है। नेचर क्या होगा इसका, नेचर जो होगा वह रियल होगा, रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल के आगे का जो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उसमें हम कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। आज